देखिए, मैंने काफी देर से सभी वक्ताओं को यहां सुना और सब लोग आपका ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि आने वाले कल में हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर ताकत बनना है। और मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूं, लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जब कोई ताकत शक्ति का निर्माण होता है तो उसका विरोध भी होता है। आपने कभी कमजोर का विरोध होते देखा है? कमजोर को ना कोई विरोध करता, ना कोई उसको जानता, ना उसको कोई नोटिस करता है। लेकिन जब जब आप ताकतवर बनने का प्रयास करते हैं, जब जब आप सत्ता की कुर्सी की तरफ को बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रदेश में और देश में तमाम तरह की ताकतें हैं जिन्होंने लंबे समय से आपके अधिकारों से आपको वंचित रखा है, वो आपके अधिकारों को छीनने के लिए, आपके अधिकारों को दबा के रखने के लिए आपका विरोध करते हैं और आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाते हैं। उसी कड़ी में आज का जो प्रोग्राम था, उसके बारे में तमाम तरह के झूठ और अफवाहें फैलाई गई। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन के अधिकारियों का, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो गरिमा को समझते हैं आंदोलन की, और प्रोग्राम की उन्होंने इस परमिशन को देने का काम किया। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने उसको रोकने का काम किया, मैं उनका भी जो है धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी ताकत को महसूस तो कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, तो मैं भूलता नहीं हूं। जो हमारे काम को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मैं उनको भी आने वाले कल में याद रखूंगा, और जो हमारे काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं उनको भी आने वाले कल में याद रखूंगा। हमारा करता हूं बरेली से जो मेरा रिश्ता है वो बहुत पुराना है। बरेली से मेरा धर्म का रिश्ता है, और मैं बस याद कराना चाहता हूं पुराने लोगों को, आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। हमारी महिला नेता है, हमारी महिला शक्ति भी यहां है, कि याद कीजिए 86 का आंदोलन। बरेली में जब शराब भट्टी बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ, तो 86 का समय था, 86 का समय, और 86 के समय में बरेली की धरती से हजारों की संख्या में आंदोलनकारियों ने जेल काटी, और जिनको मैं अपना गुरु, अपना आदर्श मानता हूं, वो इसी बरेली की धरती पे जेल में रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम साथी याद रखें, आंदोलन को जेल जाकर भी चलाया जाता है, आंदोलन को कुर्बानियों से चलता है। तो मेरे रहमान मानव साहब श्री काशीराम यहां 2 महीने के लगभग जेल में रहे। इस धरती से मेरा पुराना रिश्ता है, मैं इस धरती को कभी नहीं भूल सकता हूं। मैंने भी जेलें काटी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जेल हो, वो उत्तराखंड की जेल हो, वो दिल्ली की तिहाड़ जेल हो। जेल आपके हौसलों को नहीं तोड़ सकती है, कभी नहीं तोड़ सकती है। ये 21वीं सदी है, अब यहां लोकतंत्र है, तो बस बरेली के आए हुए सभी लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आप पिछले 4 से 5 घंटे से यहां बैठे हैं, तो मैं आपकी कदर को समझता हूं। आप ऐसे में बुलाने के लोग नहीं हैं, आप वो लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, हमसे विश्वास रखते हैं, हमसे नहीं करते हैं। यहाँ तो लोग रैलियां करने के लिए पैसा भी लुटाते हैं, शराब भी लुटाते हैं, खाना भी देते हैं, संसाधन भी देते हैं, लेकिन ये स्वाभिमानी लोग हैं जो परिवर्तन के लिए आया है। मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों पर गौर करें कि हमें करना क्या है और लड़ाई क्या है। 1848 राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में चला परिवर्तन का आंदोलन, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पे चला आंदोलन, जिसको उनके बाद कुर्मी समाज के जो शासक हुए हैं, कुर्मी, गुर्जर, पटेल, छत्रपति साहू जी महाराज, जिनको हम आरक्षण
अवसर मिला बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा प्राप्त करने का। मैं बस आपको याद दिला रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले दिन गया है 20 मार्च 1927 आपको सार्वजनिक रूप से पानी पीने की आजादी की जो है पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को गई थी। महान चौर आंदोलन किया बाबा साहब ने पहली बार 1927 में, तब सार्वजनिक रूप से उन तालाबों में जहां जानवर पानी पी सकता था उन तालाबों में पानी पीने की आजादी आपको मिली। और ये जो सारे अधिकार आपको मिले हैं उस सत्याग्रह में भी लाठियां खाई बाबा साहब ने। बाबा साहब चोटिल हुए, हजारों लोगों को जो है जुल्म जाति का शिकार होना पड़ा। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि फ्री में आपको कोई अधिकार नहीं मिला है, आपको तंड होने का अधिकार मिला है तो वो टीपू सुल्तान की वजह से मिला है कि देश की आजाद को। और अगर आपको यहाँ कोई भी अधिकार मिला है तो वो मिला है संघर्ष से, आंदोलन करके, लड़कर। अब हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जब वो चले गए 56 में, वो आंदोलन लगभग रुक चुका। उस आंदोलन से जो ऊर्जा संचालित हो रही थी वो रुक चुकी थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस वर्ष वो पूर्ण हुए 18 मार्च 1956 को आगरा की धरती पे रोते हुए एक भाषण दिया, अपनी बात कही थी और कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कामों को यहां तक लेके आया। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जान देना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वो कारवां रुक गया। तब एक मसीहा जो है वो जन्म तो पहले गए, लेकिन उन्होंने आंदोलन को पकड़ा, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उन्होंने बाबा साहब को समझा, उन्होंने बाबा साहब को जाना और उन्होंने बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। उनका नाम था माननीय शास्त्री काशीराम। हम ये जो तस्वीरें आपके सामने लगी हैं, हम फर्जी में किसी की तस्वीरें नहीं लगाते। हम जिनको पूजते हैं, जिनका नाम देते हैं, जिनके आदर्शों में चलते हैं, उन्होंने इस देश में परिवर्तन की लड़ाई लड़ी और हमें कुछ ना कुछ दिया। मुझे यहां आने का मौका मिला तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आने वाले कल में आपको कैसे तैयारी करनी है, ये तो कुछ भी नहीं। देखिए 3 तरह से लोग जुड़ते हैं। पहले लोग जुड़ते हैं विचार से, और जो विचार से जुड़ते हैं वो लंबे समय के लिए जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं जब तक विचार चलता रहता है वो लोग चलते रहते हैं। दूसरे लोग जुड़ते हैं व्यक्ति से, तो जब तक व्यक्ति रहता है वो लोग जुड़े रहते हैं। जैसे व्यक्ति चला जाता है वो लोग चले जाते हैं। ऐसे लोग अपनी पार्टी में आते जाते रहेंगे। कोई व्यक्ति आएगा आपके साथ, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो चला जाएगा आपके साथ, चले जाएंगे। लेकिन आए जाने से कई आंदोलन थोड़े रुकते हैं, आंदोलन तो चलते रहते हैं। तो तीसरे जो लोग जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं घटनाओं से। आप बस मेरी बातों को गंभीरता सुने। बहुत लंबे समय से हम लोग ताली बजा रहे हैं और हमारी झोली खाली है। और लंबे समय से हम लोग माला पहना रहे हैं और विचारों पे ताला लगा बैठे हैं। तो तीसरे जो लोग जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं घटनाओं से कि कहीं कोई घटना हुई और आपने उस घटना में हिस्सेदारी की, आपने अपनी मदद की, तो लोग जुड़ जाएंगे। और मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि पार्टी के लोग, आंदोलन के लोग, ये आजाद समाज पार्टी एक आंदोलन, परिवर्तन का आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो माननीय साहब काशीराम के जाने के बाद अधूरा रह गया था, उसको पूरा करने के लिए नौजवानों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने और वंचित वर्ग के हर व्यक्ति ने जो घुट रहा था, जो चाहता था कि आंदोलन खड़ा हो, उनके साहस के बदौलत भीम आर्मी बनी और भीम आर्मी के आंदोलन की ताकत के कारण आजाद समाज पार्टी बनी। और 1 साल का समय हुआ आपकी पार्टी को। 15 मार्च
इसी महीने में, और तब से सरकार फेलियर कर रही है। जहां चुनाव आता है, और मैं कहता रहता हूं मीडिया के लोगों को कि भाई सरकारी एजेंसी बहुत सारी सुनी थी कि भाई सीबीआई सरकारी एजेंसी है, ईडी सरकारी एजेंसी है, इनकम टैक्स सरकारी एजेंसी है, एनआईए सरकारी एजेंसी है, जुडिशरी सरकारी एजेंसी है, प्रशासन सरकारी एजेंसी है। लेकिन पिछले एक साल में एक नई एजेंसी बनी है, उसका नाम है कोरोना। जहां चुनाव होता है वहां एजेंसी नहीं जाती, चाहे सब लोग बेहतर नहीं जाती। देखो अभी असम में नहीं जा रही है, बंगाल में नहीं जा रही है, और जहां चुनाव नहीं होता वहां एजेंसी अपने आप चली जाती है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ बहुत खराब है। वो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, किसानों ने मोर्चाबंदी की है, मजदूरों ने मोर्चाबंदी की है, बीमा वालों ने मोर्चाबंदी की है, बैंक वालों ने मोर्चाबंदी की है। और आज मैं यहां कहने आ रहा हूं कि नौजवान मोर्चाबंदी कर ले तो बीजेपी के लोग गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। मेरी आशंका है कि ये होली के बाद यहां लॉकडाउन लगा के कहेंगे कि हमें लोगों की जानों की परवाह है, इसलिए हम लॉकडाउन लगा लें, पंचायत चुनाव बाद में करा लेंगे। समझ रहे हो? ये मेरी आशंका है अनुभव से। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि ईवीएम से तो वोट को चुना लेते हैं, अब बैलेट पेपर से कैसे चुनाओगे? अब आप सत्ता में भी हो तो सरकारी मशीनों का दुरुपयोग कर लोगे, सब लोग घुटने टेक देंगे, लेकिन भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के ईमानदार वर्गों से कैसे बच के जाओगे? ये तो तुम्हारे मुकदमों से नहीं डरते हैं, ये तो जेलों से नहीं डरते हैं, ये तो परिवर्तन का योद्धा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सावधान रहना, सतर्क रहना है। और जैसा मैंने कहा कि अपनी पार्टी की नीतियां बता दें, झूठे वादे करके नहीं प्रधानमंत्री जी को है कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, ऐसे नहीं कहना है। जो मैंने 22 प्रतिज्ञाएं 2022 के लिए आपके बीच में रखी है, वो 2022 के लिए 22 प्रतिज्ञाएं गांव जाके आप छोटी छोटी मीटिंग करके, साइकिल पे चल के, पैदल चल के, दीवार पे लिख के अपनी बात को अगर आप इस महान जनता के बीच पहुंचाने का काम करोगे तो मानव साहब काशीराम ये कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और अगर तमन्ना झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो अगर आप तमन्ना सच्ची करके परिवर्तन के लक्ष्य को लेके, अपनी सरकार बनाने के लक्ष्य को लेके जनता के बीच में जाओगे ईमानदारी से, तो मैं गारंटी से आपकी बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत उस दिन हो जाएगी जिस दिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग अपने लक्ष्य को पहचान जाए। ये अमीरों की पार्टी नहीं है, ये गरीबों की पार्टी है। यहां गरीब का बेटा भी नेता बनेगा, वो विधायक बनेगा, यहां से वो जिला पंचायत सदस्य बनेगा, वो एमपी बनेगा, वो मिनिस्टर बनेगा। और यहां नारा है कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये छल वालों की पार्टी नहीं है, ये झूठे लोगों की पार्टी नहीं है, ये देश में काम करने वालों की पार्टी है, ये आंदोलनकारों की पार्टी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। आप कौन से वाले लोगों को हाथ में बताओ? जिंदा वाले। कौन से लोगों? कौन से लोगों? तो जिंदा लोगों को बस थोड़ी सी बात बतानी है कि ये देश जो है, जिसे कहा जाता है कि संविधान से चल रहा है, संविधान से चल रहा है इतना देश, ये बस एक जमुना बन के रह गया है। इस देश का सारा सिस्टम सरकार संविधान से चलता है, लेकिन ना तो इस देश में जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर और चाहे देश के अंदर सेंटर में, और कोई भी किसी भी प्रदेश में किसी की सरकार हो, वो राजतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र को नहीं मानती। अगर आप अपने हक के लिए, जैसे किसान आंदोलन में वो सड़कों में आते हैं, अपनी मांग मानते हैं, तो पुलिस लाठियां चलाती है।
अब अपना विरोध रद्द कराने का अधिकार सबको है। सीएम के अनासी में जब आप आंदोलन करते हैं तो पुलिस गोले चलाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस गोले चलाती है। और कह रहे हैं कि लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जनता को क्या अधिकार है? जनता तो बेबस है। कोई आवाज उठाता है तो कुचल देते हैं, और कोई अगर आंदोलन करता है तो धारा 144 लगा के तो नजर बंद कर देते हैं। तो लोकतंत्र तो है, संविधान में है, लेकिन देश संविधान से नहीं चल रहा है। यहाँ जितने अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, और मैं जहां का वकील होने के नाते सब चीजें जानता हूं, आधिकारिक तौर पे तो ना तो संविधान किसी सिलेबस में पढ़ाया जाता, कक्षा 1 से लेके और कोई सा उठा के देख लो। मैं तो वकील हूं, तो कुछ चैप्टर हमारे यहाँ लॉ में तो है, बाकी तो संविधान पढ़ाया नहीं गई। और ना ही संविधान जो है किसी अधिकारी कर्मचारी को पढ़ाया, ना जनता को पढ़ाया, ना नेताओं को पढ़ाया। तब जिन्होंने पढ़ाई नहीं वो संविधान में चलेंगे कैसे? पता खुद ही सोचो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है तो आपको क्या पता है कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, कोर्स क्या है? तो भारतीय संविधान का मजाक इन लोगों ने बनाया है। और हमारे महापुरुष ये चाहते थे कि समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पे आधारित समता मूलक समाज की स्थापना हो और ऐसा भारत बने जो पूर्ण जिसमें संविधान को रूप से लागू। तो आप ये सोचो कि जो लोग आपसे अभी भी गैर बराबरी करते हैं, जो लोग आपके प्रोग्राम को कैंसिल कराने के लिए विज्ञप्तियां देते हैं और शासन के लोगों पर दबाव बनाते हैं, वो आपको सत्ता में आने के लिए कितनी मुसीबतें खड़े करेंगे आपके सामने। तो आपको अपना भाईचारा मजबूत करना है, टुकड़ों जोड़ने वंचित समाज को बार जोड़ना है, अपनी बात समझानी है और आपको सत्ता छीननी है। क्या करनी है? छीननी है। मांगने से यहाँ भीख मिलती है और भीख को मांगने वाला भिखारी होता है। आप इस देश के शासक वर्ग के लोग हो, आप भिखारी नहीं हो। आपको सत्ता छीननी है और ये आपकी राहों में बहुत तरह के कांटे डालेंगे। आपको बेवकूफ बनाने का काम करेंगे, आपको गुमराह करने का काम करेंगे, आपके खिलाफ झूठी खबरें चलवाएंगे, आपको तोड़ने का काम करेंगे। आपने आपसी में वो अंग्रेजों वाली पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, उसकी बातें करेंगे। तमाम तरह से आपके लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे, आपको प्रलोभन देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि ये लड़ाई रोटी की नहीं है, ये लड़ाई पैसे की नहीं है, लड़ाई मान स्वाभिमान सम्मान की। और मैं जानता हूं कि बहुजन समाज ने इस देश में मान स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई पहले भी लड़ी है, चाहे वो देश की आजादी का समय हो और जो तमाम तरह की गुलामी को काटने का समय। तो क्या आप लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ लगाए तैयार हैं या नहीं है? तो इतने लोग तो प्रदेश की सरकार बना दे, समझ रहे हो? इतने लोग इस उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और 403 लोग तमन्ना साक्षी करके मैदान में उतर जाए अपने अपने विधानसभाओं में, तो सरकार बना देंगे। यहाँ तो हजारों लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास जनबल है, धनबल है, सारी तरह के षड्यंत्र है, एक तरफ आप लोग हैं। अब 4 तरह के बल आपके पास हैं, बलों का आप सही तरह प्रयोग करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। पहले बल तो है बुद्धि बल। बताओ आप सब लोगों के पास बुद्धि बल है या नहीं है? दूसरा बल है बाहुबल। तो बताओ आपके पास बाहुबल है या नहीं है? तीसरा बल है धन बल। लेकिन इसमें हमारे लोग थोड़े से कमजोर, लेकिन जहां थोड़े से लोग कमजोर है, हमारी संख्या भी बहुत है। जहां दूसरे लोग 100 रुपए जोड़ेंगे और हम लोग 1 रुपया जोड़ेंगे, उनके 100 रुपए हमारी संख्या के कारण हमारा 1 रुपया हमसे आगे निकल जाएंगे। अगर आप अपने धन बल का सही प्रयोग करोगे, तमाम तरह की बुराइयों को छोड़ के, तमाम तरह के ये जो ऐप लगे हुए हैं, दारू, तमाम तरह का नशा, सबको त्याग करके आप अपनी मूवमेंट के लिए अपने ईमानदारी कमाई का यूज करोगे तो धन भी आपके पास है। और लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है जनबल। और जिसका लोकतंत्र बना इसलिए था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा जो है वो आपकी वोट से तैयार होगा।
तो लोकतंत्र में जिसके पास वोट होती है उसका राज होता है। वोट किसके पास है? आपके पास। और राज किसका है? विरोधियों का। अगर आप उनसे राज छीनना चाहते हैं तो उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और गांव गांव जाकर इस लड़ाई को समझाना पड़ेगा, भाईचारा स्थापित करना पड़ेगा, तब हमारा काम आगे बढ़ेगा। जब आप हर जिले में, यहाँ पुलिस का लगभग प्रशासन का 1600 लोगों का समूह होगा, आप हर जिले में 200-2000 लोग, क्योंकि जब आप सरकार बनाएंगे तो प्रशासन को चलाएंगे भी तो। अगर आपका संगठन इनके संगठन से कमजोर रहा तो इसे कैसे चलाते? आपका हमें देंगे। तो इसलिए हर जिले में कम से कम 2000 लोग सक्रिय संगठन के लोग जो है उनको तैयार कीजिए, जो 24 घंटे तैयार रहे इस सेवा को करने के लिए। तब जाके इस प्रशासन को भी चला पाओगे सरकार आने के बाद, और इस प्रदेश को भी चला पाओगे और गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित कर पाओगे। अब ये तो हुई नैतिक बात। अब मैं कुछ देर के लिए सरकार की जो छवि है, सरकार का जो कार्य है, भी आपको बता दूं। जो सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे प्रदेश की और देश की, करती उससे बिल्कुल उल्टा। कहती है कि प्रधानमंत्री कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और लगभग 8 करोड़ से ज्यादा रोजगार सरकारी और प्राइवेट इन्होंने छीन लिए हैं जब से इनकी सरकार है। अब ये बताओ, ये कह रहे थे किसानों की आय दुगनी करेंगे और किसानों को इन्होंने मरने के लिए, सुसाइड के लिए तैयार कर दिया। वो लोग आंदोलन कर रहे 4 महीने से। प्रधानमंत्री कहते हैं फोन की दूरी पे है, लेकिन वो फोन जियो का है। जब तक उनका मालिक नहीं करेगा रानी मानी, प्रधानमंत्री फोन करेंगे कैसे? सवाल है। प्रधानमंत्री कहते थे कि 15 लाख रुपए देंगे, सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, और जो लोग कमा रहे थे वो भी छीन लिया है। टोल टैक्स देंगे, कहा कि फास्टैग नहीं होगा तो दुगना लेंगे। पेट्रोल के दाम देखे कहां चले गए हैं, डीजल के दाम देखे कहां चले गए हैं। इनकी गाड़ियां तो सरकारी पैसे से चलती है, गरीबों के स्कूटर मोटरसाइकिल, इनकी गाड़ियां मेहनत की ईमानदारी के पैसे से चलती है, इनकी वो फिक्र नहीं है। घर का खर्चा कैसे चलता था, कोरोना काल में रोजगार खत्म हो गए, लेकिन गैस सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए इन्होंने 300 रुपए। तो ये झूठे लोग हैं, इनसे ज्यादा दिन, अगर हमारे कहावत है कि अजमाए को ज्यादा बार अजमाना नहीं चाहिए। अगर आप इनको दोबारा अजमाने का काम करेंगे तो कल को आपके मकान भी बिक जाएंगे, याद रखना। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन पे नकारों पे, झूठों पे भरोसा ना करें और आजाद समाज पार्टी के ईमानदार वर्करों को पंचायत चुनाव में आगे आने का मौका देने को समर्थन करें। मैं गारंटी से कहता हूं कि जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं और उसके अलावा जो 8 अधिकार संविधान आपको देता है, और 2022 में जब हमारी सरकार आएगी तो मैं गारंटी से 8 अधिकार प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय। हाथरस जैसी स्थिति नहीं बनेगी, मेरी बात को बहुत सुनना। ऊना जैसी स्थिति नहीं बनेगी, गोरखपुर जैसी स्थिति नहीं बनेगी, मेरठ जैसी स्थिति नहीं बनेगी। लोकतंत्र का राज होगा, जनता का राज होगा। तो किसान आंदोलन भी है, मीडिया के साथी भी यहाँ मौजूद है। 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद बुलाया है। मैं उस बंद का भी समर्थन करता हूँ, कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि उस बंद में शांतिपूर्वक तौर पर उनकी मदद कराने का काम करें, क्योंकि किसान जो है वो हम सब की लड़ाई कर रहे हैं। अगर किसान टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा, देश को टूटने नहीं देना है। हम देश के ढांचे वाले लोग हैं। तो एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, भारत के अंदर तमाम तरह के दल हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सब दल हैं, और आपको गर्व होगा इस बात को जान के कि पिछले 3 बार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में मैं प्रयास कर रहा था कि भारत सरकार की जो देश को तोड़ने की करतूतें हो रही है, देश को पूंजीपतियों को गुलाम बनाने की करतूतें हो रही है, मैं बताने का काम करूं। 2 बार तो उन्होंने मुझे रुकवा दिया, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बार अभी 19 तारीख को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकार आयोग है, उसमें मैंने अपनी बात करके कहा कि भारत के अंदर संविधान का काम नहीं हो रहा है, राजतंत्र चल रहा है,
लाइटें शब्दों का सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किसानों को बेबस किया जा रहा है, सीएम के न्यास जैसे कानून लाके देश की एकता को तोड़ा जा रहा है। आप सरकार को कहें कि कानून को रद्द करके हमारी एकता को बने रहने दें, और मुझे उम्मीद आशा और उम्मीद है कि सरकार से जवाब मांगा जाएगा और सरकार को जवाब देना होगा। याद रखना मेरी बात। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इस विश्वास के साथ आपसे उम्मीद करता हूँ कि 86 में जो बरेली का जो आंदोलन था शराब भट्टी का, उसमें मेरे रहबर ने जमीन पे कठिन समय काटा, जेल का समय, और मैंने कई बार जेल काटी। जेल की दीवारें तो मुझे नहीं तोड़ पाई, लेकिन मैं उस कष्ट को समझता हूं कि उस रहबर को जिस तरह से मैंने परेशान किया था, इस धरती को सबसे ज्यादा काम करके, सबसे ज्यादा रिजल्ट देके उनको सच्ची सरकार 2022 में स्थापित करनी चाहिए, देनी चाहिए, ये विश्वास दिलाना चाहिए। वो कहते थे कि मानव काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोची कौम लगाई। अगर आप इस बात को मानते हैं कि उन्होंने कुछ किया है, मैं तो मानता हूं, मैं तुमको गुरु मानता हूं, तो बरेली का रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष होना चाहिए। और अगर बरेली का रिजल्ट सबसे अच्छा होगा तो मैं आशा विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे सभी जगह के कार्यकर्ता मुझसे कह रहे हैं कि भैया आप हमारे यहाँ के चुनाव लड़िए, और जैसा हमारे कोर कमेटी आदेश करेगी, हमारे नौजवान नेता आदेश करेंगे, एक धरती से अगर मुझे बुलाएगा तो मैं भी 2022 में यहाँ के चुनाव लड़ने का काम करूंगा, और इस धरती की सेवा करने का काम करूंगा। यहाँ के गरीबों को, मजदूरों को, सताए के लोगों को, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में कोई बेनिफिट सुरक्षित नहीं है। रोज अत्याचार हो रहे हैं, रोज जो है रेप हत्या हो रही है छोटे छोटे बच्चों के, और कहने का काम चाहता है जिस तरह से पूरे देश में किसी की सरकार रही हो, महिलाओं को जिस तरह की आजादी छीन ली गई है, बहुत तकलीफ होती है कि आप नहीं कहते कि इससे निजात मिले। बताइए, सरकार तो अपराधियों का संरक्षण करती है, आपने हाथ उसमें नहीं देखा गया। इस सरकार को हटाना चाहते नहीं चाहते, दोनों हाथ लगे बताओ। अगर सरकार को तो हटा दोगे, लेकिन उस सरकार का क्या करोगे जिसमें आपकी हिस्सेदारी ना हो, आपकी बात ना हो, आपको न्याय ना मिले, आप लोगों की मदद ना कर पाओ? तो ये बताओ, अपनी सरकार बनाना चाहते नहीं चाहते हो? बताओ। तो अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते तो मैं गारंटी से कहता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों को वाणी का अपनी बात को खत्म करके वाणी को विराम देते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप ये तमन्ना सच्ची करके सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो विश्वास कीजिए कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग अपने आप को महसूस करेंगे कि यही हमारे महापुरुषों का सपना था और ऐसा ही समाज हम चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। फिर आपसे मुलाकात होगी, ऐसे अपने